इसकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी सॉल्व हुई, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बातचीत हुई, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, डेली विजर्स का जो खुद मैं जब इनके पास चाहे पीएचई डिपार्टमेंट में हम लोग गए, जहां और डेली विजर्स से जब हम मिले, तो उनकी घर की हालात को देखते हुए, उनके घर के सिचुएशन को देखते हुए हमें काफी दर्द हुआ, दुख हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो कि पिछले 20-20, 25-25 साल डिपार्टमेंट को देते हुए हो गए हैं, और सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर 70 से 80% हमारे डेली विजर जो है उनका वो जो काम करते हैं डिपार्टमेंट का, आज वो बेचारे जिन उनके घरों में छत प्रॉपर नहीं पड़े, उनके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे, उनके जो पेरेंट्स हैं बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनका इलाज नहीं करवा पा रहे, खुद की पढ़ाई लिखाई या बच्चों का जो अपना रहन सहन या खुद की जो उनको निजी घर की समस्या है उसको पूरा प्रॉपर हल नहीं कर पा रहे, अपना राशन जो है वो अच्छे तरीके से मुहैया नहीं करवा पा रहे, काफी मुसीबतें उनको देखते हुए हमें दुख हुआ और हमने कसम खाई और प्रण लिया कि जब तक डेली विजर्स का मुद्दा हल नहीं होगा, मैं संजय कांत चिबू, मेरी पूरी टीम पीछे नहीं हटेगी। और वो तब से अब तक और आने वाले उस टाइम तक जब तक उनका मसला हल नहीं होगा, जो SRO 64 रेगुलाइज पॉलिसी उनको अगर नहीं मिलेगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और पेंडिंग मिनिमम वेजिस जो उनको है वो हम दिलाने का जो है आए दिन डिमांड रखते हैं। और जो उनको आपकी जो वेजिस है, जैसे मिनिमम वेजिस एक्ट यूटी के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, वो अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ। अभी वैसा का वैसा ही दिहाड़ी उनको जो 300 और 1 रुपया, 11 रुपये, 10 रुपये बुढ़ा के बड़ा आसान करते हैं, ये उनके ऊपर तो एक शर्म वाली बात होनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस तरीके से काम आप 24-24 घंटे या पूरे 30 दिन काम लेते हैं, लेकिन तनख्वाह वेजिस जो है किसी को तो 30 रुपये दिन का मिलता है, किसी को तो 1500 रुपये महीने का मिलता है, किसी को तो 2500 रुपये महीने का मिलता है। इस तरीके के जो हालात है डेली वेजेस को देखते हुए हमने कसम खाई है कि हम इनकी लड़ाई जो है इनके साथ होकर लड़ेंगे। और आने वाले कल का जो दिन है 5 तारीख को, कि एक रोष रैली का आगाज जो है वो मैंने किया है सतवारी से लेकर विक्रम चौक तक। आपके चैनल के माध्यम से चीज बोल दूं कि जो कोई भी वाकई में डेली वेजेस के साथ खड़ा होकर शाना बशाना चलना चाहता हो, चाहता है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को हल हो, तो वो हमारे साथ उस रैली में जो है शिरकत करके या उसमें ज्वाइन होके एक रोष रैली का आगाज को जो है पूर्ण करवाएं। और हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी साहब या चीफ सेक्रेटरी के आगे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर सेंटर ने यहां भेजा लोगों की नुमाइंदगी करवाने के लिए या लोगों के मसले मिसाइल हल करवाने के लिए, तो आप उनके मसले जो है बी सीरियस होके या एक तह दिल से एक इंसानियत के नाते देखते हुए उनको जल्द से जल्द हल करवाने का हमारा साथ दे। और आपके आगे यही हमें उम्मीद रहेगी कि आप उस मसले को जल्द से जल्द हल करवाने का जो है वो निर्णय लेंगे। व्यूअर्स, जैसे सन्नी चिब जी ने अभी बताया कि कल इन्होंने एक रोष प्रदर्शन जो है सतवारी से विक्रम चौक तक रखा है और हमारे चैनल के माध्यम से, न्यूज रिव्यूज के माध्यम से उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि जो लोग भी डेली वेजर्स के साथ, नाइंसाफी के साथ खड़े हैं, नाइंसाफी के खिलाफ हैं, वो उस रोष प्रदर्शन में आए। सन्नी जी, एलजी साहब कहते हैं कि मैं करप्शन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स कह रहे हैं, हमने भी उनको कई बार कवर किया, काफी अपोजिट पार्टीज के लीडर्स भी आए, उन्होंने अपना जो है चिट्ठा खोल के दिखाया कि हमने गवर्नर साहब से इसकी अपील की हुई है, कमेटी बनी है, अभी तक वो कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं हुई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे और आप कहां तक इस चीज को एलजी साहब से क्या कहना चाहेंगे कि कब तक वो रिपोर्ट जो है वो दें या किस हिसाब से उनके साथ हैं आप? देखिए, फायर एंड सर्विस के बच्चों के साथ मैं पिछले कुछ दिनों से जुड़ा हूं और मैं जुड़ा भी क्या हूं, तहे दिल से उनके साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, जुड़ा भी हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा कि उनको देखो इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे वो फायर एंड सर्विस के बच्चे हों, हमारे जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान हो, जम्मू कश्मीर के आल डेली विजर्स हों, जम्मू कश्मीर के आल रिजर्व कैटेगरी से हमारी बहनें, हमारे भाई हों, जहां हमारे जैसे प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अमेंडमेंट यहां पे हो रहे हैं उनको लेके हों, हर एक मुद्दे में हम जुड़े रहेंगे, उनका साथ देंगे। जहां जहां पे उनको मुश्किलातें आएंगी सबसे पहले हमारी छाती आगे होगी, उसके बाद वो होंगे। रही बात आपने जो बोली कि एलजी साहब के आगे जब फायर एंड सर्विस ने चीज बोली, पिछले 2.5-3 साल से इस चीज का जो है वो लड़ाई और जो संघर्ष है वो लड़ते आ रहे हैं, और जब एलजी साहब के पास ये चीजें पहुंची तो एलजी साहब ने ये कहा कि मेरे पास ये जो है दिमाग में, जहां मेरे पब्लिक डोमेन में थी ही नहीं,
मुझे पता ही नहीं था इस चीज का। तो फिर उन्होंने एक अच्छा आश्वासन दिया कि मैं जल्द इसके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट करवाऊंगा। जो 1 महीने का टाइम उन्होंने दिसंबर में मांगा, लेकिन जनवरी में वो टाइम जब पूरा हुआ, आज पिछले 4 महीने से जो 3 महीने जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। आज तक कोई भी ऐसा ऑर्डर या कोई भी ऐसी इंक्वायरी का जो सिस्टम है वो अभी तक उन्होंने नहीं लाया। लेकिन आज जब मैं बच्चों से मिला हूं तो उन्होंने यही कहा कि 4-5 दिन जो भी हफ्ता है हम और देखेंगे कि हमारे लिए क्या हक में लाते हैं। अगर लाया तो ठीक, नहीं लाया तो ये चीजें हम इससे आगे बढ़कर और उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसका आंदोलन का जो आगाज है बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर यही चीज, यानी कि इसको लोकतंत्र या डेमोक्रेसी बोलेंगे, इस तरीके की हत्या अगर बार बार होती रही तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर इस डेमोक्रेसी का नाम जो है वो खत्म ही समझेंगे। क्योंकि सुनवाई जो हमारे गरीब लोगों की अगर वो नहीं सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि यहां पे एक ह्यूमन राइट वायलेशन भी इसको मैं समझूंगा जो बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। अगर एलजी साहब काम करने के लिए आए हैं तो उन गरीबों का काम करें, उन मजलूम लोगों का काम करें जो रोड पे बैठे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे लड़के फायर एंड सर्विस के रोजा रख के वहां पे बैठे हैं बेचारे, सुबह से लेकर शाम तक, जिनको अपने घर पे होना चाहिए, आज वो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा तो तरस खाना चाहिए। और हमारे आप देख सकते हैं कि ऑल रिजर्व कैटेगरी की हमारी बहनें और भाई जो थे, कितना लंबा संघर्ष किया, लेकिन एंड में आके जब एलजी साहब ने ऑर्डर निकाल दिया, अगर वो उस ऑर्डर में ये चीज लिख देते कि कश्मीर जाते ही, ड्यूटी ज्वाइन करते ही आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है हम लागू करवाएंगे, तो उनको बहुत खुशी होती। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो एक मासूम चेहरा लेके या मुरझाया हुआ चेहरा लेके जो है वो आज कश्मीर में अपनी नौकरी जो है कर रहे हैं। इस वजह से कि जिन्होंने 15-15 साल हो गया डिपार्टमेंट में देते हुए, लेकिन आज जो मजबूरन उनको वहां पे जाना पड़ा कि उनको नौकरी से हाथ ना गंवाना पड़े। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज की डेट में इस तरीके का जो रवैया अपना रही है। लेकिन कब तक चलेगा ये? अगर बड़े बड़े बादशाह यहां पे हिंदुस्तान में या किसी दुनिया में राज नहीं कर सके, ऐसी तानाशाही वाली, ऐसी डिक्टेटरशिप जो भी है वो क्यों राज करेंगे, क्यों ऐसा रहेंगे? लेकिन हम जो है कहते हैं जनता जनार्दन होती है, वो जनार्दन होगी। आने वाले इलेक्शन में आपको बताएंगे कि जनता कितनी जनार्दन है, जनता कितनी पावरफुल है, ये आने वाले वक्त आपको बताएगा। सनी जी, नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी रही है और आपने उन लोगों के साथ, उन साथियों के साथ भी काफी सपोर्ट की उनको। वो मिशन क्या था? क्या उसमें अभी कोई सोल्यूशन निकला है उनके लिए या अभी भी वैसे ही चल रहा है? देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के जो बच्चे हैं, आपको पता है कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी जो फैली है, जहां अभी भी उसका जो प्रकोप है अभी भी है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है बढ़ता ही जा रहा है। शायद कुछ न्यूज के चैनल में और हम सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल में देखने काफी बढ़ रहा है। उन्होंने जब पीक पे ये मुद्दा था तो बेचारों ने अपनी जान जोखिम में डाल के जो है लोगों की सेवा की है और गवर्नमेंट के आगे अपने आप को समर्पण किया है कि अगर हमें कुछ होता भी है हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन जनता पब्लिक जो है वो सही रहनी चाहिए। जिन्होंने 24-24 घंटे ड्यूटियां दी हैं उन वार्ड में जाके, लेकिन जब उनको कोविड खत्म होते ही, जब उनका काम खत्म हुआ, उनको यूज एंड थ्रो का जो काम वो उन्होंने किया। फिर धरने प्रदर्शन जब शुरू हुए तो मैंने उनको सोचा कि मेरे ऐसे भाइयों के साथ इंसाफ जो है हम करवा के रहेंगे। हमने काफी धरने, प्रदर्शन, लाठियां भी लोग बच्चों ने खाई, हमारी बहनों ने भी खाई, लेकिन उसमें हम डटे रहे। और डटने के बाद जो हमारी डिमांड थी वो नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारे डायरेक्टर है, जो पहले जो थे, उनके पास जाके हमने उनसे फिर ऊपर हाई अथॉरिटी से, फिर एलजी साहब से भी करवा के एक जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इनकी पोस्टें हैं वो रिक्रूटमेंट जो निकालने का काम है वो हमने करवाया।